ये लेटर आया, दिखाइए जरा स्क्रीन पर, मैं इसकी एक एक वर्डिंग्स पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, उनका लेटर है डेटेड 21/07/2025 टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस, यानी अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते और डॉक्टर की एडवाइस के चलते आई हेयर बाय रिजाइन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी मैं उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं, इफेक्टिव इमीडिएटली, यानी तुरंत, इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 67A के तहत ये इन्होंने लिखा है मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। ये लेटर हमारे पास बिग वॉल पर भी आ गया है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाते रहिएगा। ये देखिए आई एक्सप्रेस, यहां पर इन्होंने लेटर में, राहुल ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा, आगे लिखा है आई एक्सटेंड माय डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू योर एक्सीलेंसी, यानी द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हर अनवेवरिंग सपोर्ट एंड the soothing wonderful working relationship we maintained during my tenure, यानी कि मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं जिस तरीके से आपने मेरी मदद की और हमारे बीच में जो समन्वय और सहयोग रहा। आई एक्सप्रेस माय डीप ग्रैटिट्यूड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, पहले राष्ट्रपति को फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जी को, एंड the esteemed council of ministers, prime minister's cooperation and support have been invaluable and I have learned much during my time in office, यानी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उनका जो कोऑपरेशन रहा है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल, इनवैल्यूएबल रहा है और मुझे बहुत कुछ इस ऑफिस में सीखने को मिला है। आगे उन्होंने लिखा है द वार्मथ, ट्रस्ट एंड अफेक्शन आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम all the honorable members of parliament would ever be cherished and embedded in my memory, यानी जो मुझे सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से प्यार मिला है, जो उनसे विश्वास मिला है, ये हमेशा मेरे संस्मरण में रहेगा। I am deeply thankful for the invaluable experience and insight I have gained as vice president in our great democracy, यानी उनका ये कहना है कि मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है और जो तजुर्बा मिला है और जो मुझे जानने की चीजें मिली हैं वाइस प्रेसिडेंट बनकर इस ग्रेट डेमोक्रेसी में, ये हमेशा के लिए मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। आगे उन्होंने लिखा है इट हैज बीन अ प्रिविलेज एंड सेटिस्फैक्शन टू विटनेस एंड पार्टेक इन इंडियाज रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड अनप्रेसिडेंटेड एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द सिग्निफिकेंट पीरियड, यानी कि उन्होंने कहा है कि मैं इस बात का गवाह हूं कि भारत में किस तरीके से आर्थिक प्रगति हुई है, भारत कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। सर्विंग इन दिस ट्रांसफॉर्मेटिव एरा ऑफ आवर नेशंस हिस्ट्री हैज बीन अ ट्रू ऑनर, उन्होंने कहा है ऐसे क्षण में देश की सेवा करना मेरे लिए एक बहुत सम्मान की बात है। आगे उन्होंने लिखा है जगदीप धनखड़ का ये जो इस्तीफा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा, इसकी उनकी जो लास्ट की 2 लाइन्स है, एज आई लीव दिस एस्टीम्ड ऑफिस, जब मैं इस ऑफिस को छोड़ रहा हूं, यानी उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से इस्तीफा दिया है। ये देखिए, आई एम फिल्ड विद प्राइड, मुझे गर्व है इन भारत ग्लोबल राइज, यानी भारत जो देश पूरी दुनिया में राइज कर रहा है, एंड फिनोमिनल अचीवमेंट्स, यानी जो अभूतपूर्व भारत की कामयाबी है, एंड होल्ड अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस इन हर ब्रिलियंस फ्यूचर, यानी पूरी उम्मीद है भारत बहुत आगे जाएगा। विद द डीपेस्ट रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड जगदीप धनखड़, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, उनको एक चिट्ठी लिखी है। सीधे मैं चलूंगा, आनंद मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, कुमार विक्रांत मेरे साथ हैं। आनंद, ये पूरा लेटर मैंने पढ़ के बताया, आपको इंतजार कराया, उसके लिए माफी, लेकिन एक बात बताइए, पहला दिन है मॉनसून सत्र का और ये इस्तीफा दिया उन्होंने, ये बहुत सडन है। देखिए सडन तो है, लेकिन इसकी तैयारी चल रही थी। इसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि वाइस प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो गई थी, वो लगभग हफ्ते भर के लिए एम्स में एडमिट रहे थे और उसके बाद से हर हफ्ते वाइस प्रेसिडेंट जो एम्स जाते हैं अपने रूटीन चेकअप के लिए, जिसमें 4-5 घंटे वो हॉस्पिटल में बिताते हैं। तो ऐसे में उनका जो स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं चल रहा था और जिस तरह से एक वाइस चेयरमैन यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन के नाते आपकी जो एक भूमिका होती है उसमें आपको न सिर्फ चेयर पे लगातार बैठनी पड़ता है बल्कि आपको लगातार बैठके करनी पड़ती है। खासतौर पे जब सेशन चल रहा होता तो ये बहुत ही टायरिंग हो जाता है, वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका स्वास्थ्य उसका साथ नहीं दे रहा, उसको कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो। तो ऐसे
ऐसे में ये बड़ा ही सेंसिबल फैसला वाइस प्रेसिडेंट का है, जिसके बाद उन्होंने तय किया है कि उनका स्वास्थ्य उनका अलाउ नहीं कर रहा। जो डॉक्टरों ने उनको सलाह दी है कि ऐसे में उनको आराम करने की जरूरत है और टायरिंग वर्क नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को भेजा है। अभी राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो उनके इस्तीफे को कब स्वीकार करती हैं, क्योंकि जैसे ही उनका इस्तीफा स्वीकार होगा तो नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। और आपको पता है कि जो नए उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के जो सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो उसमें वोट करते हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, जिसके माध्यम से दोनों सदनों के जो सांसद हैं वोट करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। जो जाहिर तौर पर ये एक फैसला ऐसे वक्त में लिया है वाइस प्रेसिडेंट ने जब उनको लगा कि स्वास्थ्य उनको अब परमिट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर संसद चलती है तो 11 बजे से लोकसभा राज्यसभा का समय होता है, लेकिन वाइस जो प्रेसिडेंट है यानी कि जो राज्यसभा के चेयरमैन वो 10 बजे पहुंच जाते हैं संसद भवन में, और 10 से लेकर 11 बजे तक अलग अलग उनकी बैठकें होती हैं। और फिर 11 बजे जब सदन शुरू होता है तो पहले 0 आवर होता है, फिर क्वेश्चन आवर होता है। अमूमन हम जगदीप धनखड़ के काम करने का तरीके की बात करें तो उनकी कोशिश ये रहती है कि वो 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में, और अगर डिबेट भी है तो पूरे टाइम में खुद बैठते हैं। आनंद, मेरा आपसे बड़ा नेचुरल सा अगला सवाल होगा कि आगे कौन हो सकता है, कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं। मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं, लेकिन ये आज के विजुअल्स हैं जो यहां पर हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं। और आनंद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा इसमें प्रोसेस क्या होता है, कैसे इन्होंने जब इस्तीफा दिया है तो आगे और क्या क्या होगा सामने। लेकिन पहले कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार विक्रांत, फर्स्ट रिएक्शंस जो आपको मिल रहे हैं, अगर बात की जाए दूसरे पक्ष की ओर से, और आपके पास इसको लेकर क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? जी देखिए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनका जन्मदिन था और वहां कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। और उनका कहना था जिस तरीके से जस्टिस वर्मा के मामले में सरकार सिर्फ लोकसभा में मोशन लाना चाहती थी, अब वो राज्यसभा में भी आया। और 4 बजे जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चेयर में बैठ करके पूरी प्रक्रिया बताई और कहा कि राज्यसभा के सभापति यानी वो खुद और स्पीकर मिलकर अब कमेटी बनाएंगे 3 लोगों की, जो 3 महीने में रिपोर्ट देगी। और कांग्रेस के रणनीतिकारों का ये भी कहना था कि जल्दी ही जस्टिस यादव के मामले पर भी बात सामने आएगी। तो देर शाम तक ऐसी कोई बात नहीं थी, अब अचानक कैसे इस्तीफा हो गया। तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो प्रतिक्रिया देने से पहले कहीं न कहीं एक रिफ्ट का हवाला दे रहे हैं सरकार और धनखड़ के बीच में। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। ठीक है, मतलब बहुत सारी मर्मर्स हैं यहाँ पर। कुमार विक्रांत, शुक्रिया। आनंद, मैं आपसे जानना चाहूंगा 2 चीजें बड़ा तेजी से हमें समझाइए, हमें आगे खबरों की डायरेक्शन को चेंज करना है। जरा एक चीज बताइए, इसमें प्रोसेस क्या होगा? उन्होंने इस्तीफा दिया है, कहा है विद इमीडिएट इफेक्ट, नंबर 1। दूसरा आनंद, मेरा सवाल है कि और नेम्स क्या क्या हैं सामने? जी देखिए, नाम पे अभी कुछ कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, कहसबाजी होगी, लेकिन आपको ये मैं थोड़ा सा आज दिन की तस्वीर बताना चाहूंगा कि आज जो सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बीजेपी जो केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री और साथ ही साथ विदेश मंत्री समेत जो वरिष्ठ मंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज अचानक 1 घंटे से ज्यादा बैठक हुई। और उस बैठक के बाद से एक अलग बैठक हुई अमित शाह के साथ इन तमाम मंत्रियों की, और फिर राजनाथ सिंह के साथ हुई इन तमाम वरिष्ठ मंत्रियों की। और उसके बाद एक एक करके राज्यसभा के जो बीजेपी और एनडीए के सांसद हैं उनको बुलाया गया राजनाथ सिंह के कमरे में, और उनसे साइन कराए गए। उनको ये नहीं बताया गया किस पे साइन करा रहे हैं, लेकिन उनसे उस पे साइन कराया गया। और ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 पेज पे साइन कराया गया, नहीं कि एक सांसद ने 2-2, 3-3 पेज पे साइन किए। तो एक जो साइन का पेज था उससे जोड़ा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा को लेकर जो राज्यसभा में नोटिस देने वाला है, उसको दिया जाने वाला है, उससे जोड़ा गया। और दूसरा जो है वो किसी को नहीं बताया गया। तो माना जा रहा है। ठीक है आनंद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका, थैंक यू वेरी मच।